इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। समय के साथ साथ किसी वस्तु या सेवाओं की कीमत वृद्धि होना, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 6 से 7% महंगाई बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर की प्राइस है आज के डेट में 20 रुपया, लेकिन अगर आप अगले साल लेने जाएंगे तो आपको 27 रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 6 से 7% तक महंगाई बढ़ रही है। तो आपको 7 रुपया अगले साल ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। देखिए, महंगाई बहुत कारणों पर डिपेंड करती है। महंगाई बढ़ने का बहुत से कारण हो सकते हैं। आइए कुछ इस प्रकार से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? किसी भी वस्तु का डिमांड अगर ज्यादा होगा तो उसका जो इन्फ्लेशन है, उसका महंगाई ज्यादा बढ़ेगा। मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उस चीज का प्राइस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, डीजल डीजल क्या है? इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई सप्लाई क्या है? बहुत कम है। तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका जो महंगाई है, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगी। आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं कि आजकल पेट्रोल डीजल के दाम कितना ज्यादा बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो इस तरह से मार्केट में डिपेंड करती है, और मार्केट में ज्यादा इसका डिमांड होती है और सप्लाई बहुत कम है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है। नंबर 2, सप्लाई चेन डिस्क्रप्शन। देखिए, सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बादल बादल बना, बादल से पानी गिरा, तालाब तक आया, फिर वाष्प बना, फिर जाके यहाँ बादल बना, फिर बादल से धीरे धीरे पानी गिरा। तो ये क्या हुआ? यह एक तरह से चक्र पर चल रही है, तो इसे कहते हैं सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शन। इसका अगर डिस्क्रिप्शन होती है तो किस तरह से महंगाई पर डिपेंड करती है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसान का फसल खराब हो जाती है। फसल क्या हुआ? खराब हो गया, जैसे गेहूं चावल चना, क्या हुआ? खराब हो गया, फसल इनका खराब हो गया। तो क्या हो गया? गेहूं का डिमांड कितना? बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन फसल अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा? सप्लायर कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लायर कम है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसे कहते हैं सप्लाई चेन डिस्क्रप्शन। अगर सप्लाई चेन डिस्क्रप्शन होती है तो इसमें भी इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ती है। मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो इस तरह से महंगाई भी बढ़ सकती है। नंबर 3, इंक्रीज मनी सप्लाई। देख लीजिए, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें भी महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, मार्केट पर डिपेंड करती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली इनकम है 30,000 रुपया, ठीक है? तो आप पूरे 30,000 में अपना मंथली खर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद या फिर एक 1-1.5 साल बाद आपका मंथली मान लेते हैं 50,000 रुपया हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप 30,000 में पूरा मंथली चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आपका मंथली इंक्रीज हुआ तो आपका स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आपके पास 30,000 रुपया पहले था तो आप 30,000 में ही अपना खर्चा चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके पास 50,000 रुपया मंथली होने लगा तो आपका स्पेंडिंग भी, खर्चा भी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो इस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है और इन्फ्लेशन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डिमांड जैसे ही बढ़ेगी उस चीज का सप्लाई कम हो जाती है और उनका प्राइस इंक्रीज होने लगती है और मार्केट में प्रभाव पड़ती है और महंगाई ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इंक्रीज मनी होने पर भी, ज़्यादा मनी होने पर भी ज़्यादा खर्चा करेंगे लोग और ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से महंगाई भी बढ़ सकती है। नंबर 4, टैक्स। देखिए,
टैक्सेस के कारण भी बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ती है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं किसी एक्स वाई बाइक की प्राइस है 1 लाख रुपये, उस कंपनी का प्राइस है 1 लाख रुपये। यह कंपनी से यहाँ आया शोरूम, ठीक है। और मान लेते हैं कि 10% टैक्स लगा, तो 1 लाख से कितना हो गया, 1,10,000। ठीक, अब शोरूम वाले फिर से 10% टैक्स लेते हैं और कस्टमर तक बाइक पहुंचने में लगभग 1,30,000 तक पहुंच जाती है। जबकि इस बाइक का कंपनी का प्राइस था 1 लाख रुपया, लेकिन यहाँ पर टैक्स देना पड़ा, फिर शोरूम में टैक्स देना पड़ा, उसके बाद फाइनल जब कस्टमर तक पहुंचती है तब बाइक की प्राइस बढ़ जाती है। तो इस तरह से महंगाई भी बढ़ती है। जबकि रियल प्राइस इनका 1 लाख रुपया था, टैक्स जो जगह टैक्स लगा उसके बाद इसका रियल प्राइस कितना हो गया, 1,30,000 रुपया। तो टैक्स लगने पर भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह डिपेंड करती है कि किस तरह से टैक्स लग रहे हैं और आपको कितना में मिल रही है। नंबर 5, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए, अगर सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उनका सप्लाई कम होगा, और जिस चीज़ का डिमांड बढ़ रही है उस चीज़ का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण महंगाई बढ़ने लगती है। तो इस तरह से सरकार बहुत सोच समझ कर ही खर्चा करते हैं ताकि महंगाई पर मेंटेन बन रहे, महंगाई एक अच्छे संतुलन में चल पाए। तभी महंगाई बढ़ने की बहुत कारण हो सकते हैं। कुछ कारण का आपके पास एग्जांपल यहाँ पर दिखाएं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह से अपने मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा खर्चा बच सके और आप महंगाई से काफ़ी ज़्यादा आप बचत कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।